Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to JRF. आज जो हमारी क्लास है, आज है क्लास नंबर 4 और इसके पहले 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं जिनमें हमने पढ़ा है फाइबर की प्रॉपर्टीज, प्राइमरी प्रॉपर्टीज एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, उसके बाद जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जितनी भी ये क्लासेस हैं ये आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम पेज है और ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको चैनल पे कोई क्लास नहीं मिल रही है तो ये टेलीग्राम ग्रुप से या फेसबुक पेज से आप यहाँ से भी क्लास को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो 3 क्लासेस अपलोड हुई हैं उनमें हमने पढ़ा है कि फाइबर की प्रॉपर्टीज, प्राइमरी प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन टेक्सटाइल फाइबर्स क्या कौन से हैं, और कॉमन टेक्सटाइल फाइबर्स में हम पढ़ेंगे जो नेचुरल फाइबर हैं, मैन मेड फाइबर हैं, और जो फाइबर बने होते हैं वो क्या सेलुलोज, प्रोटीन और मिनरल से बने होते हैं, कुछ थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। तो हम फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि अगर सेलुलोजिक फाइबर है तो उसमें नेचुरल कौन से हैं और मैन्युफैक्चर्ड कौन से हैं। प्रोटीन फाइबर है तो उसमें नेचुरल कितने हैं और मैन्युफैक्चर्ड कौन से हैं। मिनरल से बना फाइबर है तो उसमें नेचुरल कौन से हैं और मैन्युफैक्चर्ड कौन से हैं। तो यहाँ पे हम पूरा फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलोज से। सेलुलोज मतलब प्लांट बेस्ड, ठीक है। प्लांट से जो मिलते हैं फाइबर उनको हम बोलते हैं सेलुलोजिक फाइबर, या जो प्लांट में जो ये स्टार्च पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। और इससे बने हुए नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, कॉटन, सीड हेयर। कॉटन जो है वो उसको हम देखो कॉटन है, फ्लैक्स जूट, हेम्प, सीसल, क्वायर, ये सारे सेलुलोजिक फाइबर हैं। अब ये प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। कॉटन जो है ये सीड हेयर है, मतलब जो सीड है, सीड के किनारे किनारे फाइबर चिपके होते हैं, इसको हम बोलते हैं सीड हेयर। फ्लैक्स और जूट है, ये भी सेलुलोज से बना है लेकिन ये प्लांट के स्टेम से मिलता है, तने से मिलता है। हेम्प ये भी प्लांट के स्टेम से मिलता है। उसके बाद सीसल है, अबाका है, ये प्लांट की लीफ से मिलता है, मतलब जो पत्ती है, पत्ती से जो फाइबर मिलता है उसको हम सीसल या अबाका बोलते हैं। क्वायर है, ये नट हस्क से मिलता है। उसके बाद कुछ मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर हैं जिनको मैन्युफैक्चर करके बनाया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। वो क्या है, रेयन है, एसीटेट है, क्यूप्रामोनियम है। ये सभी सेलुलोज से बने हैं बट ये आर्टिफिशियली सेलुलोज से बने हैं। इनको मतलब आर्टिफिशियली इनको बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन, जो फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। और अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन मेनली जो एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे एनिमल हेयर है, एनिमल सिक्रीशन है, तो एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं वो प्रोटीन फाइबर होते हैं मेनली। इनमें नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं, सिल्क जो कि सिल्क वॉर्म से बनता है। सिल्क वॉर्म से क्या, सिल्क वॉर्म सिक्रीशन एक सिक्रीशन छोड़ता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये ड्राई हो जाता है तब ये सॉलिड हो जाता है और सॉलिड में ये फाइबर के फॉर्म में मिलता है। तो ये सिल्क जो है प्रोटीन फाइबर है लेकिन ये सिल्क वॉर्म से मिलता है। वूल, ऊन क्या है, एनिमल हेयर से मिलती है। जो एनिमल है, एनिमल के हेयर्स हैं, हेयर से जो फाइबर बनता है उसको हम वूल बोलते हैं। उसके बाद कुछ और हैं फाइबर, जैसे अल्पाका हो गया, कैसमेयर हो गया, मोहायर है, अंगोरा है, विक्यूना है, ये कुछ स्पेशल हेयर्स हैं। ये भी मिलते एनिमल हेयर से ही है लेकिन ये स्पेशल टाइप के हेयर्स हैं। वूल ये भी एनिमल हेयर से मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, विकारा, जीन ऑफ कॉर्न, कॉर्न का जो प्रोटीन है उसको हम जीन बोलते हैं और जो जीन से जो फाइबर बना है उसको हम विकारा बोलते हैं। केसीन, प्रोटीन ऑफ मिल्क, जो मिल्क की प्रोटीन से जो फाइबर बनता है उसको हम केसीन बोलते हैं, केसीन मिल्क प्रोटीन है। एजलॉन जो कि रीजेनरेटेड प्रोटीन से बना हुआ है। एजलान भी प्रोटीन फाइबर है लेकिन ये रीजेनरेटेड प्रोटीन से बना है।
उसके बाद हम देखते हैं मिनरल से बनने वाले फाइबर, जो नेचुरल फाइबर है वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस ही मिनरल से बनने वाला एक नेचुरल फाइबर है। उसके बाद अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर्ड, तो मैन्युफैक्चर्ड में ग्लास आ जाएगा, रबर है, क्वार्ट्ज है, ये सब मिनरल से बने हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, मैन्युफैक्चर्ड है। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक ये आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, सारे मैन्युफैक्चर्ड फाइबर हैं। इसमें थर्मो मतलब हीट, प्लास्टिक मीन जो हीट से जिनका जो नेचर है या जिनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, ऐसे फाइबर को हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं। या ऐसे फाइबर जो कितनी हीट तक विदस्टैंड कर सकते हैं या कितनी हीट तक सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर बोलते हैं। तो ये क्या है, एसीटेट जो कि सेलुलोज से बना होता है, नायलॉन पॉलीमाइड से बना होता है, डेक्रॉन पॉलिएस्टर से बना होता है, ओरियन एक्रिलिक से बना होता है, टेफ्लॉन विनाइल से बना होता है। तो ये सारे थर्मोप्लास्टिक फाइबर हैं जो कि हीट के टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के साथ इनकी स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी वेरी करती है या चेंज होती हैं। ये हमने पढ़ा है टेक्सटाइल फाइबर का एक कॉमन क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल या जो मेन फाइबर्स पूछे जाते हैं उनके बारे में। अब हम एक एक फाइबर को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें सेलुलोज में, तो सेलुलोज में हम कॉटन को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन की बात करें तो उसमें हम सिल्क की जो मैन्युफैक्चर है और उसकी प्रॉपर्टीज है, इसको डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन के। कॉटन फाइबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉटन। तो कॉटन इज अराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कॉटन और क्यूटॉन मीन्स प्लांट फाउंड इन कंकर्ड लैंड। ये क्वेश्चन एक बार दो बार पूछा गया है। एक तो ये कॉटन कौन से वर्ड से लिया गया है, अरेबिक, और अरेबिक वर्ड क्या है, तो कॉटन और क्यूटॉन। और ये कॉटन और क्यूटॉन का मीनिंग क्या होता है, तो प्लांट फाउंड इन कंकर्ड लैंड। ये पूछा गया है टीजीटी के एग्जाम में कि कॉटन जो है, ये कॉटन जो वर्ड है कौन से वर्ड से बना है, तो ये अरेबिक वर्ड से बना है। और अरेबिक वर्ड क्या है, कॉटन या क्यूटॉन। कॉटन और क्यूटॉन का मीनिंग क्या होता है, ऐसा प्लांट फाउंड इन कंकर्ड लैंड मीन्स, कंकर्ड मीन्स ऐसी लैंड जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइज्ड नहीं है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कॉटन जो है वो कौन सी क्लाइमेट में ग्रो होता है, तो ये हॉट क्लाइमेट में ग्रो होता है। और साथ में इसके लिए कैसे सॉइल जरूरत होती है, तो उसके लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कॉटन अरेबिक वर्ड से मिलके बना है। अरेबिक वर्ड कौन सा है, कॉटन और क्यूटॉन। कॉटन और क्यूटॉन का मीनिंग क्या है कि प्लांट ऐसा पेड़ जो कॉन्कर्ड लैंड में पाया जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया कॉटन। अब हम पढ़ेंगे कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मीन्स क्या क्या स्टेप हैं जिससे हम कॉटन, एक कॉटन से, जैसे कॉटन है रॉ कॉटन से फाइबर तक बनाने की जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप यूज होते हैं, तो ये है। और ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है किसमें, नेट के एग्जाम में। इनकी सीक्वेंसिंग पूछी जाती है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो उसके सीक्वेंस क्या क्या है, पिकिंग, गिनिंग, ओपनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्रॉविंग, रोविंग एंड स्पिनिंग। और नेट के एग्जाम में ये आपको सारे के सारे स्टेप नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे 3 स्टेप पूछे या 4 स्टेप पूछे, जैसे गिनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग या ड्रॉविंग, रोविंग, स्पिनिंग। कोई भी मतलब 3 या 4 स्टेप पूछते हैं, सारे के सारे स्टेप नहीं पूछते हैं। और उसके बाद एक तो ये सीक्वेंस वाला जो क्वेश्चन आता है इनमें पूछते हैं। उसके बाद जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछते हैं कि जो स्टेप है, ये स्टेप्स का मीनिंग क्या है या इनका काम क्या है। तो 1 वर्ड में ये भी पूछते हैं कि जो स्टेप है इनका मीनिंग क्या है, काम क्या है। तो सबसे पहले इनका सीक्वेंस क्या है, पिकिंग, गिनिंग, ओपनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्रॉविंग, रोविंग एंड स्पिनिंग। अब हम हर एक स्टेप का मीनिंग देखते हैं क्या है, तो उसका हम 1 वर्ड में इनके मीनिंग हम देखते हैं शॉर्ट में। तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आउटलाइन ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चर। तो ये इनके प्रोसेस हैं और ये इनके इधर मीनिंग है। तो सबसे पहला टर्म क्या है, पिकिंग। पिकिंग क्या होता है, फुल्ली राइपेंड बाल आर कलेक्टेड एंड नो लीव्स आर इंक्लूडेड। तो ये पिकिंग क्या है, देखो ये जो ये हमारा कॉटन बॉल है, इसमें से इस कॉटन को अलग करना, इसको हम बोलते हैं पिकिंग। और पिकिंग क्या है, 2 टाइप की होती है। एक तो हैंड पिकिंग होती है, दूसरी मशीन पिकिंग होती है। दोनों में अंतर क्या है, मशीन में मतलब मशीन यूज होती है, हैंड पिकिंग में हम अपने हाथों से
कॉटन बॉल को अलग करते हैं। तो हैंड पिकिंग जो है ये टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगता है। मशीन पिकिंग में टाइम नहीं लगता है, लेकिन मशीन में क्या है, जब हम कॉटन बॉल्स पिक करते हैं, जरूरी नहीं कि सारे कॉटन बॉल्स मैच्योर हो गए हैं, और जब मशीन से हम पिक करते हैं तो कॉटन बॉल्स के साथ इनकी लीव्स भी आ जाती हैं, और जब हम हाथ से पिक करते हैं तो जो मैच्योर कॉटन है हम उनको पिक कर रहे हैं, लीव्स भी नहीं आ रही हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो हैंड पिकिंग होती है टाइम टेकिंग होती है, बट इसमें जितने भी हम कॉटन बॉल्स इकट्ठे करेंगे या पिक करेंगे वो मैच्योर्ड होंगे। मशीन पिकिंग में जल्दी हो जाता है, बट इसके साथ हमारे कुछ अनराइप या अनमेच्योर्ड कॉटन बॉल्स आ जाएंगे, साथ में लीव्स भी आ जाएंगी। तो पिकिंग का सिंपल सा मतलब है ये कॉटन को यहां से निकालना। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, गिनिंग, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड। जो हमने अभी देखा, ये जो कॉटन है, कॉटन के अंदर में सीड है, इस सीड के किनारे किनारे कॉटन हेयर चिपके हुए हैं। तो इन सीड को छोड़ के इनको सीड से मतलब सीड को यहाँ से अलग करना और फाइबर को अलग करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। मतलब गिनिंग मीन्स क्या है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड, फाइबर को सीड से अलग करना। उसके बाद आता है ओपनिंग, लूजन, ओपन एंड फ्लप्स फाइबर। जो हमने बॉल इकट्ठा किया, जो बॉल पहले हमने कॉटन बॉल इकट्ठा किया, उसमें जो सीड था हमने अलग कर दिया। अब ये जो हमारे पास बचा है बिना सीड वाला फाइबर, इसको ओपन करना, थोड़ा थोड़ा लूज करना, इसको हम कहते हैं ओपनिंग। उसके बाद आता है कार्डिंग, स्ट्रेटन फाइबर्स एंड फॉर्म द स्लाइवर। कार्डिंग में हम क्या करते हैं, हम फाइबर को स्ट्रेट करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हम ये जो फाइबर हमने लूज लूज ओपन किया था इनको हम ऐसे ऐसे स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद हम कॉम्बिंग करते हैं, स्ट्रेटिंग फाइबर्स एंड रिमूव द शॉर्ट फाइबर्स। उसके बाद हम इन पे हम कॉम्ब करते हैं। तो कॉम्ब करने में जो जहाँ पे फाइबर गंदे हैं या कुछ छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे हमारे बाल हैं, जब हम बालों को कॉम्ब करते हैं, जो बालों में जो टैंगलिंग है या कुछ छोटे छोटे हेयर्स हैं ये निकल जाते हैं और सारे बाल स्ट्रेट होके जैसे हो जाते हैं। तो सेम वही हम काम करते हैं कॉम्बिंग में। इन फाइबर्स को हम कॉम्ब करते हैं, ये स्ट्रेट हो जाते हैं और एक जैसे अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रॉविंग, पैरेलल्स, बेंड्स एंड रिड्यूस द साइज ऑफ स्ट्रैंड। ये हमने इनको स्ट्रेट किया था, अब ड्रॉविंग में हम ये सारे एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और एक ऐसे हम स्ट्रैंड बना लेते हैं। उसके बाद आता है रोविंग, रिड्यूसेस द साइज फर्दर। हमने ये सारे फाइबर इकट्ठे किए, एक हमने मोटा सा स्ट्रैंड बना लिया। रोविंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रैंड को हम और फाइन करते हैं, इसका साइज रिड्यूस करते हैं, इसको हम और पतला करते हैं। उसके बाद स्पिनिंग आता है। स्पिनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने रोविंग करने के बाद जो हमें ये फाइबर मिला इसको हम ट्विस्ट करके यार्न बना देते हैं, ये होता है स्पिनिंग। इसको आगे अब हम पिक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये पूरी प्रोसेस है क्या। देखो नेक्स्ट क्या है, पिकिंग। पिकिंग में हम ये कॉटन यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से हम कॉटन निकाल लेते हैं। गिनिंग एंड ओपनिंग, इस कॉटन के अंदर में जो सीड्स थे, सीड को हम अलग कर देते हैं। ओपनिंग में इस कॉटन फाइबर्स को हम थोड़ा लूज लूज कर देते हैं, फ्लफी कर देते हैं, पूरा फैला देते हैं। उसके बाद कार्डिंग एंड कॉम्बिंग में इन फाइबर्स को, ये ऐसे फाइबर्स है यहाँ पे, इनको हम इन द फॉर्म ऑफ लाइन के फॉर्म में ऐसे अरेंज कर लेते हैं। कार्डिंग में अरेंज करते हैं, कॉम्बिंग में इनको हम कॉम्ब कर देते हैं। जो छोटे छोटे फाइबर्स है देखो ये निकल गए, बाहर आ गए और ये बाकी सारे फाइबर सारे से लाइन में अरेंज हो गए। उसके बाद आता है ड्रॉविंग एंड रोविंग। ड्रॉविंग में हम क्या करते हैं, इन फाइबर्स को एक मिला के हम एक ऐसे स्ट्रैंड बना लेते हैं। हमने जैसे ये स्ट्रैंड बना लिए, ये कई सारे हमने स्ट्रैंड बना लिए, ये हो गया ड्रॉविंग। अब रोविंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रैंड जो है हमारे मोटे मोटे हैं, रोविंग में हम इनको प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे हम एक पतला स्ट्रैंड बनाते हैं। यहाँ पे क्या, ये जो हमारे पास ये सर्कुलर पिलर्स हैं, ये पहला वाला थोड़ा धीरे मूव करता है, ये इससे ज्यादा तेज मूव करता है, ये इससे तेज मूव करता है और ये सबसे तेज मूव करता है। तो इनका काम क्या है, जो ये फाइबर, ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रैंड ये धीरे मूव कर रहा है, ये इससे तेज मूव कर रहा है, ये इससे तेज, तो ये इससे तेज। तो यहाँ पे ये स्ट्रैंड को खींचते हैं, जब ये स्ट्रैंड को खींचते हैं तो इनमें ट्विस्ट आ जाता है और इनका साइज रिड्यूस होता है और ये पतले बनते, पतले पतले स्ट्रैंड यहाँ पे बनने लगते हैं। जब यहाँ पे पतले पतले स्ट्रैंड बन जाते हैं, उसके बाद हम इनको स्पिनिंग करते हैं, ट्विस्ट करके एक यार्न बना लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कॉटन के मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल से लेके यहाँ पे एक फाइन यार्न कैसे बनता है यहाँ तक बनने की, ये पूरी ऐसे प्रोसेस है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखेंगे कॉटन की, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। लस्टर मतलब चमक, तो कॉटन में चमक नहीं होती है। इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिक मतलब रबड़,
मीन्स इलास्टिक जैसे हम रबड़ खींचते हैं तो वो बढ़ती है, तो ऐसे ही कॉटन को हम खींचेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। रबड़ को जब हम छोड़ देते हैं तो वापस वो अपने शेप में आ जाती है। तो कॉटन को अगर थोड़ा सा बढ़ भी गया, हम उसको छोड़ देंगे तो वापस अपने शेप में नहीं आ पाता है, तो इलास्टिक रिकवरी भी कॉटन की लो होती है। उसके बाद आ गया रेजिलेंसी। रेजिलेंसी भी लो होती है। तो आपको बताना ये है कि जो ये रेजिलेंसी है, यह फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी है या सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद रेजिलेंसी का मीनिंग क्या है, ये आपको वन वर्ड में बताना है। जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है उसमें हमने रेजिलेंसी वर्ड को पूरा डिस्कस किया है कि रेजिलेंसी होता क्या है, रेजिलेंसी का मीनिंग क्या है। तो आपको बताना है जो रेजिलेंसी है ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्राइमरी प्रॉपर्टी है या सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, और रेजिलेंसी का मीनिंग क्या है। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन 8.5% गुड। कॉटन में जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है वो गुड होता है, अच्छा होता है, मीन समर्स में, इसीलिए हम समर फ्रेंडली कॉटन जो है, कॉटन को हम समर फ्रेंडली फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और डायमेंशनल स्टेबिलिटी गुड। जैसे ये हमारा कॉटन का फाइबर है, तो ये इसके जो किनारे किनारे जो इसके डायमेंशन है, इसको अगर आप धोते हैं या खींचते हैं, कुछ करते हैं, तो ये इसके डायमेंशन इधर उधर खींचेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। इसीलिए कॉटन की जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है ये अच्छी होती है, गुड होती है। अब अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो अगर हम ये फाइबर है इसको हम एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम एसिड के साथ धो रहे हैं, तो ये डैमेज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इसके फाइबर जो है ये कमजोर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सेम ये अगर हम इसको अल्कली से ट्रीट करते हैं, तो अल्कली से जब हम इसको धोएंगे तो अल्कली से इसका कोई असर इस पे नहीं पड़ता है। कॉटन के जो फाइबर हैं वो अल्कली में खराब नहीं होते हैं। हम एक फिनिशिंग पढ़ते हैं मर्सराइजेशन NaOH। तो मर्सराइजेशन से हम क्या, एक फिनिशिंग प्रोसेस है जो कॉटन में जो चमक है उसको इम्प्रूव करती है, कॉटन को स्मूथ बनाती है। तो ये जितनी भी फिनिशिंग प्रोसेसेस हैं इनको आगे हम पढ़ेंगे, जब हम फिनिशिंग पढ़ेंगे हर एक फाइबर की, जब हम फिनिशिंग पढ़ेंगे तब हम ये मर्सराइजेशन या फिनिशिंग प्रोसेस अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिल्ड्यू एंड रॉट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया डैमेज फाइबर। अगर हम बात करें कि फाइबर को हम कितने कब तक रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे मिल्ड्यू है या रॉट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ये फाइबर को डैमेज कर सकते हैं। और अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो सिल्वर फिश जो है वो फाइबर को डैमेज कर देती है। ये इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि जो फाइबर है मेनली ये कॉटन, वूल और सिल्क के लिए पूछे गए हैं कि कॉटन, वूल और सिल्क जो है ये फाइबर कैसे डैमेज होता है। ये कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है या कोई इंसेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से ये फाइबर डैमेज होते हैं, तो ये कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कॉटन की, तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिल्ड्यू या रॉट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये डैमेज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो सिल्वर फिश है, ये फाइबर को डैमेज कर देती है। उसके बाद आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल मतलब हीट रेसिस्टेंट। जो कॉटन है वो हीट, अगर इसको हम हीट में रखते हैं या उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो कॉटन में क्या चेंज होंगे क्या नहीं होंगे ये हम देखते हैं। तो टू हीट, जब हम इसको हीट करते हैं, डिकम्पोजेस आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। अगर कॉटन को हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक हीट में रखते हैं, लाइक 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कॉटन को ज्यादा देर तक रखते हैं, ज्यादा टाइम के लिए हम कॉटन को ऐसे छोड़ देते हैं हाई टेम्परेचर पे, तब कॉटन जो है वो डिकम्पोज कर जाएगा। और उसको अगर हम आग में रखते हैं, टू फ्लेम बर्न्स रेडियली, जब हम कॉटन को आग दिखाते हैं या उसको आग के ऊपर रखते हैं तो कॉटन जो है वो इजीली बर्न होने लगता है, जलने लगता है। तो जो क्वेश्चन था आपके लिए वो था जो रेजिलेंसी है ये हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी है या सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद रेजिलेंसी का मीनिंग क्या होता है वो आपको वन वर्ड में बताना है कि रेजिलेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।